सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। कल हमने क्रिया टॉपिक पूरा करवाया था। क्रिया की परिभाषा बताई थी, क्रिया के प्रकार बताए थे। हमने कर्म के आधार पर 2 प्रकार पढ़े, अकर्मक और सकर्मक। और रचना और अर्थ के आधार पर हमने 8 प्रकार पढ़े। और काल के आधार पर हमने 3 प्रकार पढ़े, भविष्य, वर्तमान और भूत। ठीक है, तो क्रिया जो हमने पूरी पढ़ ली है। तो हमने जैसा कि कल आपको बताया था कि इसके एग्जाम्पल हम आपको अगली क्लास में MCQ के माध्यम से हम आपको इसके उदाहरण करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए वही क्लास लेकर आए हैं। हम आपको MCQ के माध्यम से हम आपको उसके उदाहरण करवाएंगे, जिससे कि आपका क्रिया का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए। इसके साथ ही मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी कर लेवे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जित्वाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, तृतीय प्रेरणार्थक, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जितवाना, दूसरों को जितवाना, तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है? पंडित जी कर्ता हो गए हमारे, फूल और प्रसाद ये कर्म हो गए, तो ये बिल्कुल सकर्मक क्रिया है हमारी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है? हमने कल आपको क्रिया के सभी प्रकार बता दिए, उस अकॉर्डिंग आप हमें आंसर दीजिए। कराकर जो क्रिया है उसमें कराकर है, उनमें कौन सी क्रिया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। तो बिल्कुल पूर्वकालिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कार्य को समाप्त होते ही दूसरे कार्य को आरंभ कर देना पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष और प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? तो बिल्कुल बी ऑप्शन, प्रथम जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो प्रत्यक्ष और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, घोड़ा हिन हिनाता है, कौन सी क्रिया है? घोड़ा हिन हिनाता है, कौन सी क्रिया है? तो बिल्कुल प्रेरणार्थक नहीं हो सकती है। प्रेरणार्थक में किसी और से कार्य करवाना होता है। पूर्वकालिक अभी कार्य के समाप्त होते ही तुरंत दूसरा कार्य शुरू कर देना, तो ये भी नहीं हो सकती। अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाम धातु, हिन हिनाना, ये ऐसे वर्ड आते हैं, सेम वर्ड, जैसे कि पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, उनमें वहाँ पर ये नाम धातु क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? हमने कल आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन देखिए, सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। मैंने आपको कल सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक ट्रिक बताया था कि जिस वाक्य से हमें क्या का उत्तर मिल जाता है वही सकर्मक होती है, और अगर क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक होती है। जिसमें क्या या किसको इसका उत्तर मिल जाता है वही सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर कौन सी क्रिया है? सोकर सकर्मक, विकर्मक, नाम धातु, पूर्वकालिक। बिल्कुल द ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। जाते ही क्रिया है, पूर्वकालिक और तात्कालिक दोनों है, तो सी, पूर्वकालिक और तात्कालिक दोनों है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश कल दिल्ली जाएगा। वाक्य में कल शब्द क्या है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, कर्म। क्रिया विशेषण है ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है, दुखाना, बताना, आजमाना, मरना। द ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मरना नाम धातु क्रिया नहीं है। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? सकर्मक क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो उसमें द्विकर्मक जो होता है उसमें कौन सा कर्म प्रधान होता है? पदार्थवाचक कर्म हमारा प्रधान होता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, उसने रामू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? रामू की पिटाई कर दी, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। तो बिल्कुल संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है?
चिड़िया आकाश में उड़ रही है। जहाँ क्या का उत्तर आपको मिल जाता है, मैंने कहा था आपको जहाँ क्या का उत्तर मिल जाता है वो हमारी सकर्मक है और नहीं मिलता है तो वह अकर्मक है। तो यहाँ चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया क्या, यहाँ क्या का उत्तर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए अकर्मक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा सोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो द ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतीश ने क्या खरीदे? सतीश ने केले खरीदे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब इसमें अकर्मक क्रिया, पहले हमने सकर्मक देखी, अब अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखना है। बनाना, तैरना, धोना, लेना। तैरना, बनाना, हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ धोते हैं। क्या धोना? ये धोना है। क्या बनाना? ये बनाना। क्या लेना? ये लेना। लेकिन क्या तैरना? ये नहीं हो सकता, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? सकर्मक रूप में क्रिया कौन सी है? वह नहा कर आया। मछली तैरती है, ये तो अकर्मक होगी। वह खाना खाता है, वे डूब गई, ये भी अकर्मक होगी। वह नहा कर आया, ये भी नहीं हो सकती। वह खाना खाता है, वह क्या खाता है? वह खाना खाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना, खाना, देखना या रोना। तो बिल्कुल द ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना, क्या पढ़ना? ये पढ़ना, वो पढ़ना। खाना, कुछ ना कुछ खाना होता है। देखना, क्या देख रहे हो? ये देख रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या का प्रयोग करके हम वाक्य में हमें पता कर सकते हैं कि सकर्मक है या अकर्मक। तो द ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। 8 सही है, आप यहाँ 8 माने, क्योंकि NCERT की जो बुक है उसमें 8 प्रकार दे रखे हैं रचना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? माँ ने चिट्ठी लिखवाई, खुद ने नहीं लिखी, लिखवाई, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। वह ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? दुख से दुखाना, ये हिन से हिनाना, जो हमने पहले प्रश्न में पढ़ा है, तो बिल्कुल नाम धातु क्रिया है। ये 20 प्रश्न थे क्रिया के प्रकार हमने कल पढ़े थे। क्रिया को पहचानने के लिए हम आपके लिए आज 20 प्रश्न लिख कर आए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़कर, इनको समझकर अपना क्रिया का टॉपिक मजबूत कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू।